गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे चैनल पे जाके। द यूपीएससी फोरम नाम मिलेगा, वहां पे सर्च कर सकते हैं, सर्च बार में टेलीग्राम पे। यहाँ से आप इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लिया मैंने और इसका प्रिंट थोड़ा अच्छा नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हेयर ऑल द कंटेंट ऑफ दिस आर्टिकल एज इट इज। जैसा है वैसा ही लिखा है, जैसे का तैसा। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे ये आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बढ़ाएगा और बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ से मेंस आंसर राइटिंग के लिए मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम पावर स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर मस्ट डील विद द कॉस्ट ऑफ प्रोलिफरेशन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे बात हो रही है प्रॉब्लम के बारे में। तो जो पावर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, मॉड्यूलर मतलब छोटा, प्रोटोटाइप होता है जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। जैसे आपने सुना होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, पर वो अभी बजट में अनाउंस किया गया कि पावर जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिससे हम पावर जनरेट करते हैं, बिजली जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे बात है कि प्रॉब्लम पावर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर मस्ट डील विद द कॉस्ट ऑफ प्रोलिफरेशन रेजिस्टेंस। कॉस्ट कीमत, प्रोलिफरेशन होता है किसी चीज को फैलाना, बढ़ाना, एक्सपेंड करना, रेजिस्टेंस होता है बीच में जो एक खिंचाव है, रुकावट है, रेजिस्टेंस। तो ये बात बोल रहे हैं कि पावर जो मॉड्यूलर रिएक्टर है मस्ट डील, उसको डील करना चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोलिफरेशन रेजिस्टेंस। द इंडियन गवर्नमेंट, जो भारतीय गवर्नमेंट है, इज प्लानिंग टू टीम अप होता है किसी के साथ मिलना, काम करना है, अपने आप के साथ उसको मिला के रखना। तो इंडियन गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है। तो यहाँ पे देखो ये बात कर रहे हैं कि जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं उनको डील करना चाहिए और किसके साथ, कॉस्ट ऑफ प्रोलिफरेशन, जो इसको एक्सपेंड कर रहे हैं ना, उसमें ज्यादा कीमत लग रही है, रेजिस्टेंस, वो एक रेजिस्टेंस है, बाधा है। तो इसको हमें डील करना है। कैसे डील करना है कि जो एक बाधा के रूप में है, क्योंकि भाई कीमत ज्यादा लगनी हो रही है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में, तो उसको डील करना है। अभी गवर्नमेंट ने बजट में डिसाइड किया था कि इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू टीम अप मतलब साथ लेना चाहती है प्राइवेट सेक्टर को, टू स्टडी एंड टेस्ट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो टेस्ट करना चाहते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को। न्यूक्लियर एनर्जी इज एन इम्पोर्टेंट पावर सोर्स इन दी वर्ल्ड्स एनर्जी मिक्स एज इट वेट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ अदर। तो इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है टीम अप करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को मिलाने के लिए, स्टडी करेंगे और टेस्ट करेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे इसके बारे में, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में। न्यूक्लियर एनर्जी इज इंपॉर्टेंट पावर सोर्स। न्यूक्लियर एनर्जी इंपॉर्टेंट पावर सोर्स है, शक्ति का सोर्स है, यहाँ से हमें बिजली मिलती है। इन द वर्ल्ड एनर्जी मिक्स, वर्ल्ड एनर्जी मिक्स, जितनी वर्ल्ड की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसमें ये मिक्स है। एज इट वेट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ अदर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी। तो जब तक मतलब अदर रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी हम सूर्य से भी, सोलर पावर से लेते हैं, तो मैं से ही उसका मैच्योर, उसको पूरी पक्का नहीं हो जाती ना, पूरी तरह से हम उसको यूज नहीं कर पाते। तो अदर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी वाइल के दौरान फोसिल फ्यूल्स बेस्ड रिसोर्सेज। तो फोसिल फ्यूल्स जैसे जो हम ईंधन जलाते हैं, जैसे कोयला वगैरह। फोसिल क्या होता है, जीवाश्म, जो बहुत साल पहले कोई धरती में घुस गए थे और उससे अभी कार्बन एमिट होता है ज्यादा, जैसे कोयला है, अपना पेट्रोल है, डीजल है। तो फोसिल फ्यूल बेस्ड रिसोर्सेज की कंपैरिजन में तब तक ये हम पावर रिलायबल नहीं हो जाते, तब तक न्यूक्लियर एनर्जी एक इंपॉर्टेंट पावर सोर्स है। स्पेशली कोल कंटिन्यू टू रिमेन द रिलेवेंट। कोयला क्या है, रिलेवेंट रहेगा, क्यों आपको पता है इंडिया में बहुत सारी एनर्जी प्रोडक्शन कोयले से ही होती है, तो ये रिलेवेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बट हम थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर मॉड्यूलर, अब ये बजट में बोला गया है। क्योंकि आपको पता है हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, वहां पे डिस्कशन हुआ था कि भाई हम अपना जो 2030 तक ये है टारगेट है कि भाई 45% जो है ना एनर्जी, हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से रिसोर्स करेंगे। तो सेम हम जो एमिशन है उसको भी 50% कट कर देंगे। ये कुछ टारगेट रखे गए थे 2030 तक। तो ये बहुत बोल रहे हैं कि रिलेवेंट रहेगा, संबंधित रहेगा, कोल से पावर जनरेट होती रहेगी, मोर अफोर्डेबल है, इसमें सस्ते रूप में भी होता है। एंड न्यूक्लियर पावर प्रोवाइड करता है सफिशिएंटली हाई एंड सस्टेनेबल पावर आउटपुट। ज्यादा अच्छी पावर होती है, यहाँ से हाई ज्यादा मिलती है, और सस्टेनेबल पावर जो बनी रहती है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, सस्टेनेबल नहीं रहती, क्योंकि उसको मान लो धूप चलेगी तो रिन्यूएबल एनर्जी सोलर से मिल नहीं पाएगी, तो बट ये न्यूक्लियर पावर से मिलती रहती है। इवन इफ भले ही एक्सटर्नलाइज कॉस्ट लाइक दोज ऑफ बिल्डिंग सेफ एंड रिलायबल रिएक्टर।
तो एक्सटर्नल कॉस्ट भी है ज्यादा इसमें। एक्सटर्नलाइज क्या होता है, बाहर की कॉस्ट ज्यादा लगती है। जैसे बिल्डिंग अच्छी बनानी होगी, नहीं तो न्यूक्लियर रिएक्टर की एक बहुत ही हानिकारक रेस छोड़ता है जो कि हार्मफुल होती है, या तो सेफ एंड रिलायबल रिएक्टर बनाने के लिए कॉस्ट ज्यादा लगती है। हैंडलिंग स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लिकेट दिस कैलकुलस, तो इसको हैंडल करना भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, जटिल होता है। दिस कैलकुलस, ये जो कैलकुलेशन है ज्यादा रहती है। इंडीड रियली में कॉस्ट एंड टाइम एस्टिमेट, जो कॉस्ट एंड टाइम जो एस्टिमेट्स है that expand to nearly twice as much as the point of the a project commissioning are not unheard of। तो इन्होंने बात की है कि रैली में जो कोस्ट है ना, कीमत है, एंड टाइम समय जो एस्टिमेट उसका आइडिया लगाया जाता है, दैट एक्सपेंड जो कि फैलता है टू नियरली ट्वाइस, तो लगभग दुगना, एज मच एज इतना कि द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट्स कमीशनिंग आर नॉट अनहर्ड ऑफ। द प्रोजेक्ट का जो कमीशनिंग क्या है, स्टार्टिंग करना, आरंभ करना, आज नॉट हर्ड ऑफ, उसके बारे में सुना नहीं गया हो। देखो यहाँ पे बात की है, रियली सच्चाई में ये कीमत है ना जो एंड टाइम लगेगा इसको मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने में, दैट एक्सपेंड टू नियरली दो गुना होता है। जैसे इसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में हमने सुना भी नहीं होगा कि इतना ज्यादा कीमत लगती है इसमें। द न्यूक्लियर पावर टैरिफ, जो कीमतें होंगी, टैक्स होगा, न्यूक्लियर पावर टैरिफ इज 10 हायर फ्रॉम यंगर फैसिलिटीज। तो इसलिए जो मतलब पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मान लो पावर की है, बिजली की है, मान लो आपको इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनाई हुई 3.5 रुपए लगती है, तो अब सोलर एनर्जी से बनाई हुई 2 रुपए लगती है, 2 रुपए पर यूनिट। बट यहाँ पे टैरिफ क्या ज्यादा होगा, जो यंगर होंगे, जो नई फैसिलिटी होगी, क्योंकि उनमें कीमत ज्यादा लगी है, तो वहां पे आपको पावर भी महंगी मिलेगी। इवन इफ भले ही दे आर ऑल्सो फिल गैप्स टू होल्ड पावर फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, तो भले ही वो गैप क्लियर करते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी है, विंड है, हमेशा नहीं मिल सकती, ये गैप को फिल कर रहे हैं, जो कि डरावना रिन्यूएबल एनर्जी के गैप आते हैं। तो एसएमआर जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ऑफ 10 मेगावाट, 10 मेगावाट जो है, मेगा 10 की पावर 6 होता है, टू 30 मेगावाट ईच, तो 10 से लेके 300 मेगावाट तक के होंगे ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है। और स्मॉलर वर्जन, छोटे वर्जन है ऑफ देयर कन्वेंशनल काउंटर पार्ट। कन्वेंशनल जो परंपरागत रूप से यूज होते थे ना बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर, काउंटर पार्ट मतलब जो इनके अपोजिट पार्ट है वो कन्वेंशनल थे। अब बट ये स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर आएंगे, 10 मेगावाट से लेके 300 मेगावाट तक लगेंगे। दे एस्पायर, मतलब वो आकांक्षा करते हैं टू बी सेफर, ये सेफर बनना, टू बी सेफर मतलब सेफ बनना चाहते हैं, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए, कॉमर्शियल फिजिबिलिटी। कॉमर्शियल होता है वाणिज्यिक रूप से, जो बिजनेस के रूप से फिजिबिलिटी, उनकी जो उचितता है, उपयोगिता है, फिजिबिलिटी, बाय लेवरेजिंग, फायदा उठा के, हाई एनर्जी कंटेंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। तो न्यूक्लियर फ्यूल में तो हाई एनर्जी कंटेंट होता है, ज्यादा एनर्जी होती है, तो उसका भी फायदा उठाएंगे, हम सेफर भी रहेंगे। और ये मतलब आकांक्षा कर रहे हैं अपने आप से कि हम सेफर भी रहेंगे और अच्छी एनर्जी भी देंगे। ये मॉड्यूलर डिजाइन, कोई जो इसका डिजाइन है, स्मॉलर ऑपरेशनल सरफेस एरिया, तो इसका ऑपरेशनल सरफेस एरिया है, कम जगह में ही ये आ जाएगा, अच्छे से बना, एंड लोअर कैपिटल कॉस्ट, पूंजी भी कम लगेगी, छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं। बट द चैलेंज इज टू हैव दिस एस्पिरेशन सर्वाइव स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर्स। एक्सटर्नल कॉस्ट, इसकी एक्सटर्नल कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि थोड़े एरिया में बना दिया जाएगा, स्टार्टिंग में कॉस्ट भी कम लगेगी। एक्सटर्नल कॉस्ट इसलिए है कि भाई बिल्डिंग अच्छी बनानी पड़ेगी, हैंडलिंग कॉस्ट अच्छी लगेगी, ये थोड़े से ज्यादा है। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट्स का जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन विल आल्सो इंक्रीज द डिमांड। गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन मतलब इसका कॉमर्शियल कर रही है, प्राइवेट कर रही है ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन। न्यूक्लियर पावर पहले गवर्नमेंट ही देखती थी, कुछ ही न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जैसे ककरापार न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, या कलपक्कम है तमिलनाडु में, काकरापार है, या नरोरा यूपी में है, राजस्थान में ये है, तो ऐसे ऐसे थे। तो अब उसको प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, तो हर निजीकरण किया जा रहा है। तो पावर जनरेशन विल आल्सो इंक्रीज द डिमांड फॉर रेगुलेटरी सेफगार्ड अगेंस्ट रेडियोएक्टिव। तो जो डिमांड है इसकी मार्केट में, एक मतलब डिमांड क्या होता है, किसी चीज के लिए आकांक्षा कर रहे हैं सभी आदमी, फॉर रेगुलेटरी, रेगुलेशन मतलब इसको नियंत्रित करने की, सेफ गार्ड्स, जो सुरक्षा के जो चीज है, अगेंस्ट रेडियो एक्टिव मटीरियल, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो किरणें होती हैं वो इससे मतलब एमिट होती हैं, तो उसको कंट्रोल करना डिमांड है कि भाई इसको आप कंट्रोल करके रखो। बीइंग डाइवर्टेड फॉर मिलिट्री यूज, तो इसके लिए कई बार ऐसे होता है कि डाइवर्टेड किया जाता है इसको मिलिट्री यूज के लिए, इसलिए ये भी डर रहता है ना कि आपको पता है एक न्यूक्लियर कंट्रोल रिजीम थी, तो उसमें पहले इंडिया को न्यूक्लियर एक्सेस नहीं मिला, बट अब यूएसए के साथ 2015 से न्यूक्लियर डील हुई है, तब से हम मतलब उसको एक्सेस कर पा रहे हैं न्यूक्लियर को। नहीं तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम एनटीसीआर है, उसका मेंबर इंडिया नहीं है। तो वो देखते हैं, उसमें ये रहता है कि भाई जो न्यूक्लियर पावर कंट्री है, जहाँ पे न्यूक्लियर रिसोर्सेज यूरेनियम में 32, 35, 238, जहाँ पे ज्यादा अबंडेंट मात्रा में,
तो वो सबको नहीं भेजते हैं, ये है। बट यहाँ से यूएसए के साथ न्यूक्लियर डील करके हमने, क्योंकि हमें एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होती है 1967 में आई थी, वो हमने साइन नहीं की हुई है। प्रोलिफरेशन मतलब न्यूक्लियर पावर बनाने नहीं है, कि माना न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने हैं, तो इसलिए हमने साइन नहीं किया, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो थोड़े से खतरनाक है, पाकिस्तान है, चाइना है, तो इसलिए हमने उस पर साइन नहीं किया है। बट जो एक मतलब रेजीम है, जो कुछ ग्रुप कंट्री मिले हुए हैं, तो उसने हमें उससे न्यूक्लियर जो ईंधन है वो प्रोवाइड नहीं कराते, बट यूएसए की हेल्प से हम वो एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई वो थोड़ा सा मिलिट्री पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसलिए थोड़े से डाउट है। द फर्स्ट जनरेशन, जो पहली जनरेशन मतलब क्या है, पहली पीढ़ी जो होती है, लेटेस्ट जो मतलब उसमें बेसिक जो चीजें हैं, आर एक्सपेक्टेड टू यूज लो एनरिच यूरेनियम। लो एनरिच मतलब क्या होता है, यूरेनियम को एनरिच करना पड़ता है। अगर 95 तक एनरिच हो जाता है तो उसको मिलिट्री पावर के लिए, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूज होता है। बट ये जो एक होती है आईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एफिशिएंट एजेंसी, तो ये देखती है कि भाई कोई ऐसे तो यूज नहीं कर रहा है, मतलब बोल रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, उसके तौर पर बम तो नहीं बना रहे हैं, तो ऐसे ये चेक करता था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इन्होंने कहा कि भाई स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए ये लो एनरिच यूरेनियम यूज करेगा, एंड इसे मिलिट्री के यूज होने का खतरा कम होगा। फैसिलिटी असेंबल्ड ऑन साइट, ऑन साइट मतलब उसी जगह पे असेंबल करेंगे विद फैक्ट्री मेड पार्ट, फैक्ट्री में बने हुए पार्ट, टू प्रोड्यूस वेस्ट दैट कैन बी हैंडल यूजिंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड पावर दैट कैन बी सोल्ड एट इकोनॉमिकल रेट्स। तो ये जो फैक्ट्री में पार्ट्स बनेंगे, टू प्रोड्यूस करेगा वेस्ट, जो वेड्यूस होगा दैट कैन बी हैंडल, उनको हैंडल किया जा सकता है एग्जिस्टिंग जो फिलहाल में टेक्नोलॉजी है हम उससे ही हैंडल कर लेंगे जो इसका वेस्ट होगा, एंड पावर दैट कैन बी सोल्ड, उसको इकोनॉमिकल रेट्स पे, सस्ते रेट पे बेचा जाएगा। बट द रिएक्टर विल नीड फ्रीक्वेंट रिफ्यूलिंग, इसको बार बार ईंधन चाहिएगा, एंड विल यील्ड, ये उपज देगा कंसिक्वेंशियल अमाउंट ऑफ प्लूटोनियम। तो इससे क्या हुआ, यूरेनियम 235 का जो चेन रिएक्शन होता है उस पर न्यूट्रॉन का बम्बारमेंट करते हैं तो उससे प्लूटोनियम बनता है, तो बार बार ईंधन की जरूरत होगी। प्लूटोनियम इसमें बाई प्रोडक्ट के तौर पर आता है। बोथ आउटकम्स विल स्ट्रेस प्रोलिफरेशन रेजिस्टेंस, तो दोनों ही आउटकम है, जो बार बार में ईंधन जरूरत होगी या फिर बार बार में इससे प्लूटोनियम बनेगा, दोनों ये रिजल्ट हैं, जो भी इसके रेपरकशन है। विल स्ट्रेस, ये जोर देंगे प्रोलिफरेशन रेजिस्टेंस, प्रोलिफरेशन फैलाने में रेजिस्टेंस बाधा आएगी। द आईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हैज टच्ड द यूज ऑफ सेफगार्डेबल रिएक्टर्स डिजाइन, बट सच सॉल्यूशन विल इंक्रीज कैपिटल कॉस्ट। तो उन्होंने कहा कि कुछ बताया, टाउटेड, टाउटेड होता है किसे मतलब कोई जानबूझ के एक दिखावा करना, टाउटेड होता है ना कि मतलब डिस्गाइज करना, आप मान लो एज ए टाउट कर रहे हो हीरो, तो सेम ऐसे आईए ने टाउटेड किया, दिखावा किया कि दैट यूज ऑफ सेफगार्डेबल, तो आप यूज करो कि भाई सेफगार्ड ऐसे रिएक्टर्स यूज करो जो मतलब सुरक्षित हो, उसमें कोई दिक्कत ना हो एमिशन होने की रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के, ऐसे डिजाइन हो, बट सच सॉल्यूशन विल इंक्रीज कैपिटल कॉस्ट। उन्होंने कुछ डिजाइन बताए हैं बट वो इंक्रीज कॉस्ट कैपिटल कॉस्ट, पूंजी की जरूरत ज्यादा होगी इसमें। सब्सिक्वेंट एसएमआर स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर जनरेशन में आल्सो रिक्वायर मोर एनरिचिंग, तो उसके बाद क्या होगा, स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर को रिक्वायर होगी मोर एनरिच, मतलब यूरेनियम को एनरिच करना पड़ता है, तो उसको मोर एनरिच यूरेनियम की जरूरत होगी, स्पेशली इफ देयर फिजिबिलिटी इज पैक्ड, पैक्ड मतलब जुड़ी हुई है किसी चीज से। अगर मान लो उनकी उचितता या उपयोगिता जो एक जुड़ी होती है ऑन लॉन्गर पीरियड्स, लंबे टाइम के लिए कंटिन्यूस जनरेशन, लंबे टाइम के लिए कंटिन्यूस जनरेशन करना है, फिजिबिलिटी है, तो उसमें थोड़ा सा एनरिच यूरेनियम की जरूरत होगी। और मोर सोफिस्टिकेटेड सिस्टम, थोड़ा सा डेलिकेट आइटम है, नाजुक जो सोफिस्टिकेटेड सिस्टम चाहिएगा जिसमें हर चीज अच्छे से होनी चाहिए। इंक्लूड फ्यूल यूज एफिशिएंसी, ताकि फ्यूल कम यूज हो और आउटपुट अच्छी हो, विच वुड इंक्रीज द ऑपरेशनल सरफेस एरिया। मतलब अगर इस चीज को इंक्लूड करेंगे तो ऑपरेशन सरफेस एरिया मतलब ज्यादा बड़ी जगह में बनाया जाएगा, ऑपरेशन का काम होगा ये। एंड द जनरेशन कॉस्ट, जनरेशन भी कॉस्ट, कीमत ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब इसको प्रोड्यूस करने में एनर्जी। इनफैक्ट रियलिटी में न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैव ए फिक्स्ड बेसलाइन कॉस्ट, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स की क्या है, फिक्स्ड बेसलाइन कॉस्ट, मतलब कम से कम इतनी कीमत तो लगेगी ही। सेफ्टी एक्सपेक्टेशन या सेफ्टी इसकी आकांक्षाएं रहती है, दैट डू नॉट चेंज विद एनर्जी आउटपुट, जो कि एनर्जी आउटपुट कम लो ज्यादा लो बट इतना तो मिनिमम खर्चा आना ही है। तो ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जो मॉड्यूल बताया है या उन्होंने टाउट किया कि ये सेफगार्ड है, आप इससे मिनिमम इतनी थ्रेशोल्ड रहेगी, इतना का मिनिमम आपको करना होगा, इतना सरफेस एरिया यूज करना होगा, इतनी कॉस्ट लगेगी, इतना ऐसे करना होगा। विच मीन्स स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर बेस्ड टैरिफ नीड टू ऑटोमेटिकली विल लोअर, तो ऑटोमेटिकली लोअर नहीं होंगी जो इनकी कीमतें हैं, पर यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी उसकी कीमत नहीं होगी। दिस इज वाई द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो अपना इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, इंक्रीज इट्स रिएक्टर कैपेसिटी,
तो इन्हें जो एग्जिस्टेंस में रिएक्टर कैपेसिटी है उनकी 220 मेगावाट टू 700 मेगावाट कर दिए इन्होंने। स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर एबिलिटी टू बोल्स्टर मजबूत करना प्रोस्पेक्ट्स जो पहलू ऑफ न्यूक्लियर पावर इन इंडिया विल दस डिपेंड ऑन देयर कमर्शियल वायबिलिटी। मतलब कमर्शियल वायबिलिटी है, बिजनेस के रिलेटेड वायबिलिटी है। वायबिलिटी मतलब उसकी एक अप्रोप्रिएटनेस है, जो मतलब कंड्यूसिव है, माहौल ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। इंटर्न इसके बदले में ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ लेस अनसर्टेन मार्केट कंडीशन स्टेबल, तो जो लेस अनसर्टेन, ज्यादा अनिश्चित नहीं होनी चाहिए मार्केट की कंडीशन की, फ्यूल मिलता रहना चाहिए और कीमतें कम रहनी चाहिए, या फिर स्टेबल ग्रिड्स होने चाहिए। स्टेबल मतलब जो फिक्स हो, ग्रिड्स मतलब पावर के लिए, जनरेशन के लिए जो सर्किट होते हैं वो। एंड अपॉर्चुनिटी टू मास प्रोड्यूस पार्ट्स, तो मौका भी मिलना चाहिए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पार्ट्स होने चाहिए जो कि अवेलेबल हो। या द प्राइस ऑफ प्रोलिफरेशन रेजिस्टेंस, या जो कीमतें हैं जो मतलब इसको बढ़ाने के लिए जो बाधा उत्पन्न करते हैं वो भी कम रहनी चाहिए। तो ये बात की गई कि जो एटॉमिक एनर्जी जनरेशन के लिए बजट में बोला गया है कि हम स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर लेके आएंगे। वैसे तो ये इनके छोटे हैं भाई, 10 मेगावाट से 300 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, कैपेसिटी कम है इनकी। बड़े जो न्यूक्लियर थे वो उनको क्या गवर्नमेंट ही देखती थी भाई, काकरापार है, नरोरा है या कलपक्कम तमिलनाडु में है, ऐसे पावर जनरेशन के वहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट थे। बट यहाँ पे बात हुई है कि स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर बजट में बोला गया है ये बनाएंगे। बट इसकी दिक्कत बताई है कि जो IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसने क्या है टाउटेड किया, कुछ मॉड्यूल बताए हैं कि आपको इस बेसिक्स मॉड्यूल रखने ही होंगे, इतनी सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करने होंगे। तो उनसे क्या है थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जा रही है इसकी। जो फिर टैरिफ क्या है, पर यूनिट जो है, पर यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसकी कीमत ज्यादा हो जाएगी। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। और सेफ्टी के कुछ नॉर्म्स हैं, अगर वो फॉलो करेंगे, या हम एफिशिएंसी लेना चाहते हैं तो यूरेनियम एनरिच करना होगा। यूरेनियम एनरिच होगा तो ऑटोमेटिकली अप्रेंशन बढ़ेंगे IAEA के कि भाई कहीं ये मिलिट्री के लिए यूज ना कर ले, वैसे से कंसर्न है। तो हमें अपने देश की, कंट्री की न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स को शिफ्ट करने के लिए ऐसी जरूरत है, क्योंकि हम ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं, हमारे यहाँ पे कोयला ज्यादा यूज होता है। बट तब तक अगर हम मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को पूरी तरह अडॉप्ट नहीं कर लेते तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है एक सोर्स है कि हम तब तक मान लो ऐसे कुछ मॉड्यूल ना बना दे कि जो कि सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको स्टोर करके ऐसे जब मतलब बादल हों तब हम यूज कर सकते हैं, तो तब तक ये न्यूक्लियर एनर्जी काम कर सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। बाय।